नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में पाई जाने वाली ओवेरियन सिस्ट, अंडाशय के गांठ के बारे में, जो महिलाओं में बहुत ही आम समस्या है। हर महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी ओवेरियन सिस्ट हो जाता है। यंग लड़की से लेके मेनोपॉज के बाद, रजोनी वृद्धि के बाद भी महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, ओवरीज में गांठें हो सकती है। हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट लेके आते हैं अल्ट्रासाउंड की, जिसमें ओवेरियन सिस्ट का, ओवेरियन ट्यूमर की डायग्नोसिस होती है। लोग परेशान होते हैं, कितना खतरनाक है ये ट्यूमर, क्या करना होगा, दवाइयों से ठीक हो जाएगा या फिर ऑपरेशन कराना होगा, कहीं कैंसर तो नहीं है। इस तरह के सवाल मन में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ओवेरियन सिस्ट के, ओवेरियन ट्यूमर के क्या लक्षण हो सकते हैं, कितने तरह की होती है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आपकी ओवेरियन सिस्ट किस प्रकार की है वो आपके उम्र पे, आपके लक्षणों पे और बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली ओवेरियन ट्यूमर को, ओवेरियन सिस्ट को अगर डिवाइड करें तो बिनाइन और मेलिग्नेंट, दो टाइप की ओवेरियन सिस्ट होती है। बिनाइन मतलब कि जो ट्यूमर तो है बट कैंसरस नहीं है, ग्रोथ है बट वो कैंसर नहीं है। और मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, जिनके पास कैपेसिटी होती है ओवर ग्रोथ की, आपके शरीर में, पूरे शरीर में फैलने की। तो फ्रेंड्स, जो ये बिनाइन सिस्ट है, जो नॉन कैंसरस सिस्ट है, वो भी दो तरीके की होती है। जो सबसे कॉमन सिस्ट जो महिलाओं में पाया जाता है वो है फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट मतलब कि ये आपके नॉर्मल जो फंक्शनिंग है आपके शरीर की, उसी के दौरान बन गया होता है। जैसे कि एक महिला की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें एक गर्भाशय और दो अंडाशय होते हैं। इन्हीं अंडाशयों में हर महीने अंडे तैयार होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ये अंडे डोमिनेंट फॉलिकल, एक पानी भरी हुई थैली होती है, उसके अंदर बनते हैं और मासिक के मिडिल में फूट जाते हैं, जिससे कि अंडे रिलीज हो जाते हैं। अगर ये अंडाशय नहीं फूटी किसी कारणवश, हार्मोनल इम्बैलेंस से, तो ये एक सिस्ट का रूप ले लेती है, जिसे हम फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। फंक्शनल सिस्ट तब बनते हैं जब आपका फॉलिकल्स रप्चर नहीं हो पाए। दूसरी एक जो फंक्शनल सिस्ट की टाइप है वो है कॉर्पस लूटियम। जब ये डोमिनेंट फॉलिकल फूट जाते हैं तो उसके बाद वो कॉर्पस लूटियम बन जाते हैं। इस कॉर्पस लूटियम में अगर पानी भर जाता है, एक सिस्ट का रूप अगर कॉर्पस लूटियम लेती है, तो उसे हम कॉर्पस लूटियम सिस्ट कहते हैं। ये भी एक फंक्शनल सिस्ट है। ये दोनों जो फंक्शनल सिस्ट होते हैं हमारे शरीर में, वो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान ही बनते हैं, इसलिए ये खतरनाक नहीं है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की अग्रेसिवली ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली मेडिसिन से या फिर अपने आप 2 से 3 महीने में डिसॉल्व कर जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल सिस्ट है बहुत कॉमन सिस्ट है, क्योंकि हर महीने आपको पीरियड्स होने हैं तो कभी ना कभी आपको फॉलिकुलर या कॉर्पस लूटियम सिस्ट बन सकता है, जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर इन केस नहीं हो रहा है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ ड्रग्स देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिसके यूज़ के बाद ये सिस्ट समाप्त हो जाते हैं। इसको यूजुअली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ, बिनाइन सिस्ट में ही दूसरा जो पार्ट है वो है पैथोलॉजिकल सिस्ट का। ये ट्यूमर तो है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ओब्वियसली ओवर ग्रोथ है। टिश्यूज़ के जो ओवरी का ही पार्ट है उसकी ही ओवर ग्रोथ हो जाती है, या फिर किसी अन्य तरीके से आपके ओवरीज में बन गए हैं। इसमें जो बहुत कॉमनली पाए जाने वाले सिस्ट है वो है इंडोमेट्रियोमा, चॉकलेट सिस्ट। आपने पहले भी सुना होगा, इंडोमेट्रियोसिस डिजीज़ होती है जिसमें कि खून से भरे थैले आपके ओवरीज के अंदर तैयार हो जाते हैं। यानी ये जो सिस्ट होती है, ये इसके अंदर ब्लड होती है, जो धीरे धीरे जो ब्लड एब्जॉर्ब करके जो मटेरियल बच जाता है वो चॉकलेटी हो जाता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट यूजुअली आपके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जब आप यंग होते हो, रेगुलरली आपके पीरियड्स आ रहे होते हैं, उस टाइम में आपको बन जाता है। ये बहुत सिम्टोमेटिक सिस्ट होती है, या आपको इससे काफ़ी ज़्यादा आपके मेंसेस में प्रॉब्लम, मेंसेस के दौरान दर्द, या फिर इनफैक्ट थ्रू आउट आपकी
पेट के लोअर हिस्से में दर्द हो सकता है, आपके पीरियड्स इससे इरेगुलर हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ सकती है। तो चॉकलेट सिस्ट एक बहुत ही पेनफुल सिस्ट होती है जो यूजुअली सिम्टोमेटिक होती है, और इसके लिए आपको मेडिसिन्स और सर्जरी दोनों के ऑप्शन आपको डॉक्टर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स की क्या साइज़ है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बिनाइन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट में एक जो बहुत कॉमनली पाया जाने वाला सिस्ट है वो है चॉकलेट सिस्ट। देन डर्मोइड सिस्ट, सिस्टिरस सिस्ट एडेनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा, ऐसे बहुत सारे बिनाइन सिस्ट हैं जो आपके ओवरीज में पाए जाते हैं, जिसकी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से होती है और ट्रीटमेंट आपके अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कैंसरस सिस्ट भी आपके ओवरीज में, आपके अंडाशय में हो सकते हैं। कोई भी उम्र ओवेरियन कैंसर से अछूता नहीं है, इसलिए कभी भी आपको सिम्टम लगे तो आपको अपना चेकअप ज़रूर कराना है। हम बात अगर लक्षणों की करें तो जैसे हमने पहले भी बात की, जो ओवरी का सिस्ट है उसके लक्षण कौन से टाइप का सिस्ट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो है कि सबसे पहले आपको पेट के आपके निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में सूजन जैसा फील हो सकता है, आपके पीरियड्स में आपको इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है, आपके पीरियड्स सही समय पे नहीं आएंगे, पीरियड्स के दौरान आपको दर्द हो सकता है, आपको पेशाब करते टाइम तकलीफ हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, लगेगा कि पेशाब पूरी तरीके से कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं हो रहा है। ओवेरियन सिस्ट के प्रेशर से ये सारे सिम्टम आपको आ सकते हैं। कई बार आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, इतना वेग सिम्टम होगा जैसे कि आपको अपच हो रही है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, हमेशा जो लगेगा कि पेट भरा हुआ है। ऐसे वेग सिम्टम्स भी ओवेरियन सिस्ट में, ओवेरियन ट्यूमर में आपको देखने मिल सकते हैं। इसलिए आपको जब भी ऐसे कुछ सिम्टम्स लगे, जब भी आपको अपने शरीर के अंदर ऐसा कुछ बदलाव लगे, तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें, नज़रअंदाज ना करें इस चीज़ को। आपके गायनोकोलॉजिस्ट सबसे पहला जो टेस्ट कराते हैं वो है आपके पेट का अल्ट्रासाउंड। एब्डोमेन बहुत ही सेंसिटिव टूल है ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट की डायग्नोसिस के लिए। इसके साथ साथ अगर आपके डॉक्टर को कोई भी आशंका लगती है तो आपको आपका एक ब्लड टेस्ट, जिसे हम ट्यूमर मार्कर भी कहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। ट्यूमर मार्कर जैसे CA-125, CEA, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स आपका ट्यूमर मार्कर कराया जा सकता है। अगर यहाँ भी कुछ डाउट मन में आता है तो CT स्कैन एब्डोमेन या फिर जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपके ट्यूमर को देख के आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या करना है, अगेन ये डिपेंड करती है कि आपका ओवेरियन ट्यूमर किस तरीके का है। सिंपल ओवेरियन सिस्ट है तो यूजुअली जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रॉपर फॉलो अप कराना है या फिर मेडिकेशन से ट्रीट हो जाती है। लेकिन कोई भी ओवेरियन ट्यूमर की ट्रीटमेंट है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपकी उम्र कितनी है, आपको किस टाइप का ट्यूमर है, ट्यूमर की साइज़ क्या है, कितना बड़ा ट्यूमर है, इसमें कोई कैंसर के आशंका तो नहीं है, आपका रिपोर्ट्स कैसा आया है, आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं, या आपके बच्चे पूरे जितने आपको चाहत है उतने बच्चे आपको हो गए हैं, आपका फैमिली कंप्लीट हो गया है। इन सारे फैक्टर्स पे हमारा मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि हमें ऑपरेटिव करना चाहिए, ऑपरेशन में सिर्फ ट्यूमर को हटाएं या बच्चेदानी के साथ ओवरीज और ट्यूमर को हटाया जाए। ये सारी चीज़ें आपके पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों को देखकर डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यस, ओवेरियन ट्यूमर आज के टाइम पे जहाँ पे कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नज़रअंदाज करने वाली कोई भी पॉइंट नहीं है। जब भी आपको आपके शरीर में कोई भी बदलाव लगे, ओवेरियन सिस्ट के लक्षण लगे, ओवेरियन ट्यूमर के लक्षण लगे, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।